Good morning, friends. Myself Amit Kar. By profession, I'm a tax consultant as well as a stock market analyst. आज से एक महीने से पहले मैंने एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था, जो कि एंड ऑफ द सेमिनार मेरे को ये बोले कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी वो सही नहीं है, क्योंकि सारा इंडिया का बहुत सारे पैसे उन्होंने जब्त करके बैठा हुआ है और इन्वेस्टर परेशान है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं, स्टिल देयर इन कंफ्यूजन। तो आई प्लान टू शूट a video to raise public awareness with context to the Sahara and Sebi crisis, actually what happened. And the purpose of my video is neither I want to defend Sahara India nor I want to defame Sahara India. This is purely a public education video with context to Sebi and Sahara India financial crisis. तो ये सबसे पहले समझते हैं कि ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है। आज से लगभग 45 साल पहले मिस्टर सुब्रतो रे सहारा इंडिया को एक चिट फंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एस्टेब्लिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एक कॉमन फंड अगर एस्टेब्लिश करते हैं और आफ्टर एंड ऑफ द मंथ जो सबसे कम बोली लगाता है और बीड लगाता है, उस फंड से उसको पैसा लोन के हिसाब से दिया जाता है और आफ्टर एंड ऑफ द मंथ वो उसको रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको प्रीपे करता है। एंड दिस इज गाइडेड बाय चिट फंड एक्ट एंड व्हाट इज प्रीटी लीगल इन इंडिया। सुब्रतो राय को जब अपने कंपनी को डेवलपमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, एयरलाइंस ज़्यादा पैसों का जरूरत पड़ता है, तो उन्होंने एक OFCD बॉन्ड, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करते हैं और उस बॉन्ड के जरिए नियर अबाउट 25,000 करोड़ का रुपीस वो जनरल पब्लिक से उठाते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रूल लॉ आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जनरल पब्लिक से कोई फंड रेज करता है तो उसको सबसे पहले अपने आप के पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा एंड स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। देयर बाय ही हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ ए रेगुलेटर कॉल्ड सेबी। जैसे कि कुछ महीनों पहले LIC ने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया था टू रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। हियर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेबी इज कमिंग इनटू पिक्चर। व्हाट इज सेबी? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी है RBI, सिमिलरली स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इस सब को रेगुलेट करने के लिए अलग सा एक रेगुलेटिंग बॉडी है, दैट इज कॉल्ड सेबी एंड व्हिच इज वेरी पावरफुल। सेबी कैन इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कॉर्पोरेट जो कि उसके अंदर आता है। जब सुब्रतो रे 25,000 करोड़ का रुपीस जनरल पब्लिक से रेस करते हैं, ही डिड नॉट टेक अप्रूवल ऑफ द सेबी एंड उसको सबसे पहले पेंट आउट किया था एक इनकम टैक्स ऑफिसर। जब सेबी को उसको मालूम पड़ता है तो सेबी इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ सहारा इंडिया एंड सेबी फाउंड a lot of irregularity in the document of Sahara India and he take the help of security appellate tribunal एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि सेबी सहारा इंडिया ने गलत तरीके से इन्वेस्टर से पैसा उठाता है, तो ये ऑर्डर रिटर्न ऑल द मनी विथ 15% इंटरेस्ट टू द जनरल इन्वेस्टर एंड डिपॉजिट द मनी टू द सेबी। सहारा इंडिया ने पहले इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा सेबी में डिपॉजिट करता है एंड सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जो उसको बोला गया था, ये एक्सप्रेस्ड इज फाइनेंशियल इनएबिलिटी टू डिपॉजिट द मनी। सेबी के पास जब सहारा इंडिया का पैसा आता है तो सेबी एक नोटिफिकेशन निकलता है, वो बोलता है कि जो भी इन्वेस्टरों को पैसा सहारा इंडिया में जमा है वो अप्लाई करे थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड सेबी उसको पैसा रिटर्न करेगा एंड सेबी has approximately returned 136 crores of rupee to the nearly 17,000 eligible bondholders. This is a approximately figure. एंड सेबी को जब सेबी ने देखा कि
पैसा बहुत सारे रेज हुआ है, लेकिन एलिजिबल इन्वेस्टर और बॉन्ड होल्डर तो बहुत सारे कम हैं। तो फिर सहारा इंडिया को बोलता है कि आपने किन किन कस्टमर और इन्वेस्टर से इतने सारे पैसा उठाए, उसको डिटेल हमको भेजिए। सहारा इंडिया एक ट्रक वर्क लिस्ट उनको भेजता है। सेबी अगेन आफ्टर स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट, इसको ये देखता है कि देयर आर लॉट ऑफ एड्रेस मिसमैच, डॉमी इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर का सही कोई आता पता नहीं है। तो सेबी को ये लगता है कि मे बी दिस इज ए केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का सहारा इंडिया का साथ एक जरिया है। तो सेबी अगेन टेक द शेल्टर ऑफ कोर्ट, और सेबी जिसके पास सहारा इंडिया का पैसा डिपॉजिट है उसको अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि उसके पास इन्वेस्टर का सही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ सहारा एंड सेबी फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। जब कोर्ट का ऑर्डर आता है सहारा इंडिया को कि आपने इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करो, तो सहारा इंडिया अपने ऑफिस बुलाकर और अपने एजेंट के जरिए जो पैसा डिपॉजिट होता है इन्वेस्टर का पैसों को एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टरों का यही मानना है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, सहारा इंडिया ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। तो आपके मेरे और इन्वेस्टर को मानने से कुछ नहीं होता, लेट द कोर्ट डिसाइड कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तो इन्वेस्टर जो बेचारे फंस गए क्या उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए, सबसे प्रिलिमिनरी जिन लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा डिपॉजिट किए थे उनका पैसा सहारा इंडिया रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में डिपॉजिट था, जिसका कस्टोडियन सेबी था। सेबी ने अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पैसा रिटर्न किया है। जिनका पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र हुआ है उनका कस्टोडियन हाईकोर्ट के हिसाब से सीआरसी है, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो अगर आपका पैसा सीआरसी में फंसा हुआ है देन यू हैव टू अप्लाई टू द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली, और आपका पैसा पहले दो कंपनी में फंसा हुआ है देन यू हैव टू अप्लाई टू द सेबी जो कि बॉम्बे में, थ्रू द जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बॉन्ड with the registered post to the organization. लेकिन there is no any notification, there is no any circular, there is no any guarantee कि आपको 100% पैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट में कोई सही ऑर्डर आ जाता है तो सबसे पहले जिन लोगों ने सेबी को और सीआरसी को अप्लाई किए हैं उनका पैसा विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। सो एट एंड ऑफ द वीडियो मैं जनरल इन्वेस्टर जो कि कंज्यूमर है उनको ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल स्कीम इन आवर इंडिया इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप किसी बैंक में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें और या किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक ऑफर डॉक्यूमेंट है, आप उसको पढ़िए। अगर पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आता देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल लाइक लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, and after consulting them you should take the investment decision of your hard earned money. So with all the things, myself Ambedkar signing out. Wait for my next video.